Hello बच्चों, let's see this question. This question says a radioactive substance is being produced at a constant rate of 10 nuclei per second. यानी कि rate of formation दे रखी है आपको. The decay constant is 1/2 per second. At what time after the radioactive nuclei will become 10? Initially no nuclei present. Assume decay law holds for the sample. तो यहाँ पर आपका बेसिक क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ये है रेडियोएक्टिविटी का पार्ट आपके पास, और इसमें क्या आपके पास लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन या लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी इस पर बेस्ड है. लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी या जिसको रदरफोर्ड इक्वेशन कहते हैं अपन रेडियो एक्टिविटी, कि आपके पास कोई न्यूक्लियस है, वो क्या करता है अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए डिसइंटीग्रेट होता है और एनर्जी पार्टिकल रिलीज करता है और स्टेबिलिटी को अचीव करता है. तो आपका जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी जो है वो यहाँ पर होल्ड होगा. आपको दे रखा है कि फॉर्मेशन दे रखी है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो बेसिकली जैसे मान लिया आपके पास कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है ए, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है बी के अंदर, यानी कि जिस रेट से आपका ए डीके होगा, जिसको अपन डीके कांस्टेंट दे रखी है लैम्डा, वही आपके पास फॉर्मेशन ऑफ बी होगी. तो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी दे रखी है कितनी, 10 न्यूक्लियाई पर सेकेंड, और डीके कांस्टेंट दे रखा है लैम्डा आपको 1/2, दैट इज 1/2 पर सेकेंड. और आपके बोला कि कितना टाइम बताना जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे. इनिशियली कोई न्यूक्लियाई नहीं है आपके पास, और आपके जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होती है, रेट ऑफ डीके होता है आपके पास रेट ऑफ डीके. ये क्या होता है, लैम्डा इंटू एन, लैम्डा एन, जहाँ पर एन क्या आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम टी. तो आपको देखिए स्टार्टिंग में टी बराबर 0 पे 10 न्यूक्लियाई है अपने पास यहाँ पर. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगी आपके पास, या नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन सिंपल कहें, रेट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डी एन बाई डी टी. रेट ऑफ फॉर्मेशन जो हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा, तो आपकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी. और आपको देखिए डीके, रेट ऑफ डीके यानी कि डी एन बाई डी टी लेमडा एन. और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है आपके पास, या चाहे तो यहाँ नेगेटिव लगा दें, ये तो है आपके पास रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डीके. और ये अपन निकाल रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि एफ लिख दें, तो किसके बराबर होगा, आपको 10 न्यूक्लियाई पर सेकेंड है आपके पास, तो यानी कि 10, और ये डी एन बाई डी टी यानी कि या तो माइनस लेमडा एन लिख दे इधर, तो सिंपल कितना माइनस का लेमडा एन. तो 10 माइनस, और आपका लेमडा दे रखा 1/2 दैट इज n/2. तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी कि डी एन अपॉन 10 माइनस n/2, 10 माइनस n/2 इक्वल टू माइनस डी टी, सॉरी ओनली डी टी. ये हो गया, और इसको इंटीग्रेट करें अपन, तो t बराबर 0 पे प्रेजेंट न्यूक्लियाई 0 है, t बराबर t पर आपके न्यूक्लियाई कितने 10 है. तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास, ये होता है माइनस का ln 10 माइनस n/2 इंटू 1/2, और इंटू में 2 आ जाएगा आपके पास, और लिमिट क्या है 0 से 10 है आपके पास, इक्वल टू डी टी का हो गया t, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो t की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी t इक्वल टू 2, और यहाँ ln माइनस को कॉमन है, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 10 माइनस 10/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो यानी कि ln 10 हो जाएगा ये. तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी t की, t इक्वल टू -2 ln, ये बचेगा 5, ln 5 माइनस ln 10. तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, और माइनस से मल्टीप्लाई करें अंदर, तो t वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 ln 10 अपॉन 5, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m अपॉन n, और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो log 10 आगे आ जाएगा, log n 5 पीछे चल जाएगा. तो t की वैल्यू 2 ln बाई 2 यानी कि t इक्वल टू 2 ln 2 हो जाएगा आपके पास. तो ऑप्शन देखें यहाँ पर, ऑप्शन चेक करें, तो आपका किस फॉर्मेट में, log 2 सेकेंड, log 2.5 ln 2 सेकेंड अपॉन में. तो यहाँ पर इसको सोल्व करें अपन, ln 2 की वैल्यू रखें, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 ln 2 को होता है 0.698, तो 2 इंटू 0.698, तो ये आ जाएगा आपके पास t की वैल्यू लगभग 1.38396 सेकेंड. तो ऑप्शन देखें, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.